Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे आप लोग मिलते हैं आज के इस वीडियो में। हम आप लोगों के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.3 के 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं इन चारों क्वेश्चंस को बाबू एक एक करके आप लोग को समझाऊंगा। अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बाबू चालू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने को सोचा। मतलब किसी स्कूल के कुछ बच्चे हैं, विद्यार्थी है, जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने के बारे में सोचता है। तब कह रहा है यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब देखिए बाबू, मतलब यह निर्णय लिया गया उसमें कि जितने सारे क्लास है तो उसमें जितने अनुभाग है, मतलब जितना सेक्शन है, हाँ जितना सेक्शन है जैसे ए बी सी डी इस प्रकार के, वह उतना पेड़ लगाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए है कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। मतलब जितना कक्षा है ना उतना पेड़ लगाएगा। अब तब कह रहा है आगे, मतलब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब एक क्लास में 3 सेक्शन है। बात समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए कोई आदमी पहला कक्षा में है तो वह 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 गो सेक्शन है तो 3 पेड़ हो गया। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से दूसरा कक्षा में 3 गो अनुभाग है, मतलब सब कक्षा में 3 गो अनुभाग है, तो वह 2 गो पेड़ लगाएगा, तो 2 को 3 जगह लगाएगा तो वह 6 गो हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए देखिए तो पहला कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब देखिए बाबू, पहला कक्षा जो लगाएगा पेड़ की संख्या वह मान लीजिए 1 है तो 1 लगाएगा। ऐसा 3 गो अनुभाग है तो 3 गो 1 होगा कि नहीं, तो यह 3 गो पेड़ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए बाबू दूसरा कक्षा जो है, दूसरा कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो अब देखिए दूसरा कक्षा है तो 2 गो पेड़ लगाएगा, इसका अनुभाग प्रत्येक का 3-3 है, तो मान लीजिए 2 + 2 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसी तरह से तीसरा कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो तीसरा आप 3-3 गो पेड़ लगाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 3 + 3, क्योंकि 3 गो अनुभाग है तो कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9। और इसी प्रकार से बाबू कितना कक्षा तक जाएगा 12 कक्षा तक। कितना कक्षा तक जाएगा 12 कक्षा तक। इसी प्रकार से मान लीजिए कितना कक्षा तक जाएगा 12 कक्षा तक, मतलब 12वीं कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू 12 + 12 + 12 मतलब कितना हो जाएगा 36। तो हमको पता करना है कि कुल पेड़ कितना हुआ, कुल पेड़ कितना हुआ। तो इसीलिए यहाँ देखिए तो बाबू एपी क्या बन के आ रहा है, एपी क्या बन के आ रहा है 3 6 9 36। तो इसीलिए ए कितना हो जाएगा बाबू, ए कितना हो जाएगा यहाँ 3, डी कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 में से 3 घटा लेंगे तो 3। कोई दिक्कत। और एन कितना हो जाएगा बाबू 12, क्योंकि कितना कक्षा है 12 कक्षा है। कोई दिक्कत। तो इसीलिए अब एस एन निकालेंगे, तो एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। कोई दिक्कत है। अब देखिए तो एस 12 तक निकालेंगे तो 12/2 × 2 गुने ए के जगह कितना है 3 + 12 - 1 और डी के जगह कितना है बाबू, डी के जगह कितना है 3। अब देखिए यहाँ तो इसको काट दीजिए, 6 मरतबे कट जाएगा। तो एस 12 बराबर आ गया 6 × 3 दूना 6 + 12 में से 1 जाएगा तो 11 × 3। कोई दिक्कत है। अब जरा यहाँ देख लीजिए
तो क्या आ गया बाबू, S12 इक्वल टू हो गया, यह 6 तो ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ यह 6 भी ठीक है, ठीक, अब प्लस 11 तिया 33, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो S12 बराबर 6 ठीक है, गुने इस दोनों को जोड़ दिए तो 6 3 9 39, तो S12 बराबर 6 से गुना कीजिए तो 9 6 54 के 4 हासिल 5 6 3 18 5 23, तो कुल पेड़ कितना हो जाएगा बाबू, कुल पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 234, कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू 234। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चलिए बाबू 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। बाबू ये जो पहला सर्पिल जो बना हुआ है, पहली बार जो मोड़े हुए हैं, तो हमको यही लंबाई ना ज्ञात करना है बाबू। तो देखिए तो अर्धवृत्त के ये अर्धवृत्त है, तो इसका परिमाप जो हम निकालेंगे तो इसमें यह शामिल नहीं ना है, क्योंकि हमको इस सर्पिल का लंबाई ज्ञात करना है, उसके त्रिज्या को तो नहीं ना लेना है, इसीलिए केवल हम इतना लंबाई को कंसीडर करेंगे बाबू। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, ये पूरा गोलका रहता है तो 2πr होता है, और केवल हमको इतना ही चाहिए तो बाई 2 मतलब πr होगा, कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए हमको यह भी लेना रहता तब ना πr + 2r होता, लेकिन हमको πr + 2r की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिए। हमको केवल इतना लंबाई, पुनः इतना लंबाई, पुनः यहाँ से लेकर के इतना लंबाई, पुनः यहाँ से लेकर के इतना लंबाई चाहिए, बीच वाला त्रिज्या वाला व्यास वाला लाइन तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए तो बाबू, तो यहाँ हो जाएगा पहला सर्पिल की लंबाई, मतलब L1 जो है, L1 की लंबाई क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाबू πr, तो πr तो पाई ठीक है, तो मतलब 0.5 पाई पहला का हो गया, ठीक है। दूसरा सर्पिल की लंबाई मतलब L2 कितना हो जाएगा बाबू, दूसरा का क्या है तो 1 पाई, डायरेक्ट कर दीजिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं। तीसरा का देखिए बाबू, तीसरा सर्पिल की लंबाई मतलब L3 डॉट कितना हो जाएगा बाबू, मतलब 2 है और 1.5 दिया हुआ है तो 1.5 पाई। चौथा सर्पिल की लंबाई मतलब L4 तो 2 दिया हुआ है तो 2 पाई हो जाएगा। तो इसीलिए AP क्या हो जाएगा बाबू, तो यह जो है ना, यह जो है मतलब 13 अथी तक जाएगा, कितना घूर्णन तक जाएगा, 13 सर्पिल तक, ठीक है, क्योंकि टोटल 13 को अर्धवृत्त से मिलके बना है। तब देखिए तो इसीलिए AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा 0.5 पाई, यहाँ हो जाएगा 1 पाई, यहाँ हो जाएगा 1.5 पाई, कोई दिक्कत, और 2 पाई और डॉट, ठीक है, 13 पदों तक जाएगा। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा बाबू 0.5 पाई, कोई दिक्कत। डी कितना हो जाएगा, तो 1 पाई में से 0.5 पाई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, मतलब 0.5 पाई। एन कितना हो जाएगा 3 और 13, एन कितना हो जाएगा 13, एन 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 को सर्पिल का लंबाई निकालना है, तो इसीलिए एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब देखिए तो एस 13, यहाँ क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 2, एक के जगह कितना 0.5 पाई प्लस यहाँ हो जाएगा 13-1 और डी के जगह 0.5 पाई, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब यहाँ जो है 13/2 ठीक है, और यहाँ जो है इसको जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको है जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पाई, सीधे पाई, अब प्लस यह 12 है तो 12 गुने
5 पाई। कोई दिक्कत? अब देखिए यह 13/2 ठीक है। अब यहाँ पाई ठीक है और यहाँ जो करेंगे तो 12 पंचे 60 एक अंक के बाद दशमलव तो 6 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ जरा देखते हैं। अब यह क्या है 13/2 ठीक है। अब जो है इसमें गुना करेंगे तब 6 पाई 1 पाई 7 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब 13/2 ठीक है और 7 भी ठीक है। पाई के मान 22/7। 7 से 7 खत्म और 2 से 11 मरतबे। अब कितना हो गया 13 गुने 11। मतलब इसको गुना कर लीजिए तो 13 ठीक है 3 4 1 मतलब कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। मतलब सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगा? सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगा? सर्पिल की कुल लंबाई हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। कहने का मतलब है कि लकड़ी का जो टुकड़ा जो होता है जिसको हम लोग ढेंग कहते हैं, वह जो है वह पहला पंक्ति में 20 को रखा गया है सबसे नीचे। उसके बाद कितना रखा गया है 19 गो। उसके बाद कितना रखा गया है 18 गो। उसके बाद 17 गो और इसी क्रम में रखा गया है। और कुल कितना मतलब टुकड़ा लकड़ी का लट्ठा है तो 200 है। 200 है तो मतलब हमको यह पता करना है कि कुल जो है लट्ठा वह कितना पंक्ति में रखा गया, कितना लाइन में रखा गया ऊपर नीचे करके, और सबसे ऊपर वाला मतलब पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ देखिए बाबू तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए पहली पंक्ति में 20 लट्ठा। कोई दिक्कत? दूसरी पंक्ति में कितना हो जाएगा? दूसरी पंक्ति में कितना हो जाएगा 19 लट्ठा। तीसरी में कितना हो जाएगा? तीसरी में 18 लट्ठा। और इसी प्रकार से रखा है। ठीक है तो इसीलिए यहाँ एपी नजर आ रहा है। तो एपी कितना हो जाएगा बाबू 20 19 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है तो इसीलिए ए कितना हो जाएगा 20, डी कितना हो जाएगा तो 19 माइनस 20 मतलब -19 माइनस 20 -1। और बाबू एन तो पता करना है और एस एन कितना हो जाएगा, कुल कितना लट्ठा है 200। तो एस एन का सूत्र यहाँ लगाइए बाबू। तो एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? एस एन कितना हो जाएगा बाबू 200। एन पता करना है 2 ए के जगह कितना है 20। एन पता करना है बाबू डी के जगह कितना है -1। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूना 400 बराबर एन ठीक है और 20 दूना 40 और इसमें गुना करेंगे तो -n प्लस कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू तो 400 ठीक है बराबर और एन भी ठीक है और 40 1 41 -n। कोई दिक्कत? अब यह 400 ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 41n -n²। अब इस सब को इधर खींच लीजिए बाबू। n² प्लस में 41n माइनस में प्लस 400 = 0। अब इसको क्या करते हैं बाबू फर्स्ट इंटू लास्ट पे हम तोड़ते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ते हैं। तो अब देखिए बाबू अब 16 में 25 से गुना करेंगे। 16 में 25 से तो 16 में 25 से गुना करेंगे तो 400 और 16 25 कितना हो जाएगा 41। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस 16n माइनस 25n। कोई दिक्कत है? अब प्लस 400 = कितना हो जाएगा 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या है n, तो n -16 और यहाँ क्या कॉमन है -25 तो n माइनस कितना हो जाएगा 16। कोई दिक्कत? बराबर 0। अब देखिए तो n -25 एक तरफ और n -16 एक बॉक्स में रखेंगे बराबर 0। तो इसीलिए n -25 बराबर 0 और यहाँ आ जाएगा n -16 = 0। तो n बराबर यहाँ 25 आ जाएगा और n बराबर यहाँ 16 आ जाएगा। मतलब पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगा या तो 25 होगा। पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगा या तो 25 होगा। तो हम दोनों मान में रख करके चेक करेंगे कि प्रथम पंक्ति में कितना है, मतलब 16वां पंक्ति में कितना है और 25वां पंक्ति में कितना है। तो इसीलिए पहले मान लीजिए हम
मान लीजिए n 16 आया है ना, तो t 16 निकालते हैं। सबसे ऊपरा पंक्ति में कितना ढेंगे, सबसे ऊपर वाला में यह पता करना है। तो t 16 कितना हो जाएगा बाबू, तो हम निकालेंगे यहाँ a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, तो यहाँ हो जाएगा बाबू a कितना दिया हुआ है, a 20 दिया हुआ है, अब प्लस 16 में से गया तो 15, और गुणे डी कितना दिया हुआ है बाबू, -1 मतलब कितना हो गया 20 और -15 मतलब कितना हो गया 5 आया। अगर n 16 लेते हैं, अगर n 16 लेते हैं तो सबसे ऊपर पंक्ति में कितना आता है, 5 आता है। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे यदि पंक्ति की संख्या 16 हो तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 5। कोई दिक्कत, अगर यदि पंक्ति की संख्या हम 16 लेते हैं तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या कितना हो जाएगा, 5। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यदि n बराबर 25 हो तब, अब देखिए बाबू, तो इसका मतलब क्या है, t 25 निकालेंगे तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बाबू, मतलब a के जगह कितना है 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 24 और गुने -1। कोई दिक्कत है, तो कितना हो जाएगा 20 और -24, तो यहाँ -4 आ गया बाबू। तो मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में माइनस में तो हो नहीं सकता लठा, तो इसीलिए यह क्या होगा, असंभव होगा। यह क्या होगा, असंभव होगा बाबू। इसीलिए आपका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये बोला हो जाएगा। यदि पंक्ति की संख्या 16 को होगा तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या कितना होगा, 5। किसी को समझने में दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% आप लोगों को समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो पहले इसका प्रारूप आप तैयार कीजिए। मान लीजिए यह एक सीधी रेखा है, कोई दिक्कत, सीधी रेखा है, और यहाँ जो है बाबू एक बाल्टी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है। कोई दिक्कत, यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ से इस सीधी रेखा में मतलब पहला आलू जो है ना से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया, 5 मीटर। कोई दिक्कत, इसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर, 3-3 मीटर की दूरी पर मतलब कितना आलू रखा गया है, 10 आलू रखा गया है। मतलब इसी प्रकार से 10 गो आलू रखा गया हुआ है। अब क्या कहता है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। मतलब जो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है बाबू, वह इस बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, हाँ, और निकट आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है। मतलब यहाँ से चलेगी तो पहला जो आलू है निकट नजदीक में, उसको उठा करके और वापस बाल्टी में डाल देगा। कोई दिक्कत है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस डालती है, बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मान लीजिए यह काम वह तब तक करता है जब तक सब आलू उठा के बाल्टी में नहीं डाल देता। तो पहले समझिए, था पहला आलू लाने में डालने में तय किया गया दूरी। अब देखिए बाबू, पहला आलू में मतलब उठा के जो रखा जो होगा तो कितना दूरी तय किया होगा। यहाँ से चला होगा तो 5 मीटर यहाँ तक आया होगा पहला आलू उठाने में, और यहाँ से पुनः 5 मीटर यहाँ आया होगा, मतलब उसको वापस लाने में तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से दूसरा आलू डालने में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू, अब पहला डाल दिया तो पुनः तो यहाँ न चला होगा,
तो यहाँ से यह यहाँ तक आया होगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 3 8 किलो मतलब 8 मीटर गया होगा और 8 मीटर वापस आया होगा। तो कितना मीटर हो गया? 16 मीटर। कितना मीटर हो गया? 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरा आलू डालने में तय किया गया दूरी। अब देखिए यह तीसरा आलू में आता है यहाँ तक, तब 5 3 8 और 3 11 और 11 मीटर जाता है, तो पुनः यहाँ से वापस आता होगा, तो कितना हो जाएगा? 22 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत है? तो इसीलिए अब यह काम यह कितना आलू तक करता है? 10 आलू तक। कितना आलू तक? 10 आलू रखने में यह काम करता है। तो पहले आप एपी तैयार कर लीजिए। तो एपी क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए तो 10 16 22। कोई दिक्कत? डॉट डॉट 10 बार यह काम करता है, क्योंकि 10 गो आलू है। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए ए कितना हो जाएगा? 10। डी कितना हो जाएगा? 16 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? और एन कितना हो जाएगा बाबू? 10, क्योंकि 10 गो आलू न है, 10 बार नहीं इसको उठा के करना होगा। तो इसीलिए अब एस एन निकाल लीजिए, कुल दूरी। एस एन बराबर तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो n के जगह 10 2 और 2 ठीक है, a के जगह 10, n के जगह 10 -1 और d के जगह कितना है? 6। कोई दिक्कत? अब देखिए यह काट दिए 5 मरतबे, तो कितना हो गया? 5 और यहाँ 5 ना 10 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने 6। अब देखिए बाबू यहाँ तो यह 5 ठीक है और 10 भी ठीक है और 9 6 54। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब यह कितना हो जाएगा? 5 ठीक है और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2 32, मतलब 320 मीटर कुल दूरी तय करना होगा। कुल दूरी तय करना होगा। कोई दिक्कत है? एक बार पुनः देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 10 ठीक है, 10 नहीं, यहाँ मिस्टेक है बाबू। 10 दूना 20 होगा, यहाँ 10 दूना 20 होगा, 10 दूना 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20, तो यहाँ हो जाएगा 74। ठीक, अब यहाँ गुना कीजिए तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 और 7 पचे 35 और 2 37, 720 मीटर की कुल दूरी तय करना होगा। कोई दिक्कत है या सवाल समझने में बाबू? चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।